में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी डेली रोजगार भर्तियों को लेकर के बड़ा अनाउंसमेंट घोषणा करते हैं। कहते हैं कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 40,000 भर्तियां देने वाले हैं, तो कभी लाख कभी 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करने की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये कई बार रिपीट हो गया है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो 60,000 सिपाही भर्ती है जैसे ही पूरी होगी उसके तुरंत बाद 40,000 सिपाहियों की और भर्ती हो जाएगी या नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ऐसे यूपी SSS में भी आप लोग कल भी सुना होगा, इन्होंने फिर से घोषणा किया है कि हम यूपी SSS में भी 40,000 पदों पर भर्तियां करने वाला है। ऐसे शिक्षा विभाग में भी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द भर्तियां करने जा रहे हैं। और ये फिर से कल ही कहा है कि अगले 6 महीने के अंदर 40,000 भर्तियां करेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में की भर्तियों के बारे में कहा कि भैया हम 40,000 और भर्तियां करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि यूपी SSS की भर्ती में से एक प्रमुख भर्ती होती है लेखपाल की, कि लेखपाल की भर्ती कब तक आएगी तो क्या चीज़ें रहेंगी, क्या फिर से पेट लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्योंकि पेट का इस बार भी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। हालांकि मैंने पेट और अन्य भर्तियों के बारे में बड़ा रीजन बताया था कि भैया चेयरमैन साहब की अभी तक नियुक्ति ही नहीं हुई है, तो जब तक चेयरमैन साहब नहीं आएंगे तब तक कुछ क्लियर नहीं पता चलेगा कि पेट रहेगा या नहीं रहेगा। फिर ये जो नई भर्ती हैं कब जारी होंगे, नोटिफिकेशन कब जारी होंगे, कुछ पता फिलहाल नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक चेयरमैन साहब या जो मुखिया हैं वो नहीं आएंगे भर्ती बोर्ड के, तब तक कैसे काम हो सकता है। जो पुरानी भर्तियाँ हैं उन पर ही किसी तरह से काम चला रहे हैं, किसी तरह से पुरानी भर्तियाँ कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये पेट वाला तो अभी संशय में है, क्योंकि पेट का अगर वैसे सरकार और मतलब पहले घोषणा के अनुसार कहा गया था कि हर साल पेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तिथि के अनुसार, मतलब कि अगस्त में आना होता है पेट का नोटिफिकेशन, लेकिन इस बार अगस्त निकल गया, सितंबर भी आपका आधा निकलने ही वाला है, लेकिन पेट का भी दूर दूर तक कोई खबरें कोई चर्चाएं नहीं है। बीच में अभ्यर्थियों ने पेट बंद करने की मांग भी किया है कि जब पेट के माध्यम से भर्तियां आ नहीं रही, भर्तियां निकाल नहीं रहे हो, तो पेट आप लागू क्यों कर रहे हो। और वैसे भी बहुत सारे कैंडिडेट पेट के विरोध में थे, तो ये तो अभी पेट वाला तो चेयरमैन साहब के आने के बाद क्लियर होगा कि पेट लागू होगा या फिर बिना पेट के भर्तियां होंगी। यहाँ पे ये करते हैं कि भैया जो लेखपाल की भर्ती है वो कब तक आएगी और कितने पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि पुरानी भर्ती पूरी हो गई है और पुरानी भर्ती की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कोर्ट वगैरह वाला मैटर भी लगभग क्लियर हो गया है। अभी जो पुरानी भर्ती जो 8,085 लेखपाल भर्ती निकाली गई थी, तो उसमें से जो कैंडिडेट जो बचे हैं कुछ नंबरों कुछ पॉइंटों की वजह से बाहर हो गए हैं, तो वो लोग मतलब बीच बीच में धरना प्रदर्शन मांग भी कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए और जो खाली रह गए हैं पद उनको भरना चाहिए। प्रदेश में लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और इसमें अंतिम रूप से 7,987 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे। जानकारी के अनुसार इसमें 1,581 ने ज्वाइन नहीं किया। इस तरह लगभग 2,000 के आसपास पद खाली रह गए हैं, मतलब कि 8,085 पदों पर जो भर्ती हुई है उसमें आपके 2,000 पद खाली रह गए हैं और 2,000 पदों में कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो कुछ लोग छोड़ दिया था, तो 2,000 इसके पद खाली हो जाते। तो वो कैंडिडेट मतलब मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में काफ़ी अभ्यर्थी जन्म तिथि और बहुत कम नंबर से नियुक्ति से वंचित हैं, जबकि यह उनका अंतिम अवसर था। राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार ने युवाओं से मुलाकात कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। तो मतलब वही 8,085 लेखपाल वाले भर्ती के कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए और जो कुछ पॉइंट और कुछ नंबरों की वजह से रह गए हैं उनको मौका मिलना चाहिए। तो हालांकि ये यूपी SSS के इतिहास में हाल फिलहाल में नहीं रहा, तो ऐसे कुछ संभव नहीं है कि वेटिंग लिस्ट जारी करके कुछ नंबर कुछ पॉइंटों की वजह से जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं उनको मौका दे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। पीछे कोर्ट वगैरह भी गए थे तो वहाँ पर जो भर्ती बोर्ड है वहाँ पर ये आर्गूमेंट किया था, मतलब बोला था कि जो खाली रह गए हैं पद हम उसे अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। पुलिस में आप लोगों ने देखा होगा, तो ऐसे सेम ये भी इसमें भी होने वाला है। मांग भले ही कर रहे हैं लेकिन ये मांग पूरी होने वाली नहीं है। ये जो भी 2,000 के आसपास पद खाली हैं ये आपकी नई भर्ती में जुड़ जाएंगे या नई भर्ती जो आपकी आएगी उसमें ये पद जोड़ दिए जाएंगे और वो पद जोड़ करके फिर आपकी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी देखो ये हाल फिलहाल का 10 तारीख का ये नोटिस देख लो, इसमें फिर से मतलब कि
ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड नई भर्ती की कार्रवाई नहीं कर रहा है, इंटरनली कार्रवाई भी कर रहा है। देखो ये एक मतलब कि लेटर लिखा गया है और इसमें क्या चीज़ बताएंगे, लेखपाल संवर्ग के संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद में लेखपालों के संबंध में वांछित सूचनाएं कृपया निम्नलिखित प्रारूप पर ईमेल पर दिनांक 11 मतलब कि 11 सितंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब कि हर डिपार्टमेंट से, हर जिले में जितने भी मंडल हैं वहाँ से रिक्त पदों का विवरण मांग रहे हैं और कितने भरे हुए पर सारी चीज़ें पता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो आपका पीछे आप लोगों ने ये देखा होगा जिस पे कहा गया था कि 4700 लेखपालों की भर्ती होगी, तो ये और पद बढ़ सकते हैं क्योंकि जो आपकी 8085 लेखपाल भर्ती हुई उसमें भी 2000 के आसपास पद खाली थे। और इसके साथ साथ अभी भर्ती बोर्ड और भी मांग रहा है रिक्त पदों का ब्यौरा, कहाँ पर अभी कितने स्वीकृत पद हैं, कहाँ कितनी ज़रूरत है, और भी पदों का विवरण मांग रहा है। तो ये भी इसमें भी मतलब 500-600 तो आराम से मिल ही जाएंगे। तो ये और हो जाएंगे तो 2500 मोटा से ये मान लो कि 2500 आपके और पद इसमें जुड़ने की संभावना है। ये जो आपके 4700 पद हैं तो इसमें 2-2.5 हज़ार तो आप और पद मान लो कि ये और इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे जब भी लेखपाल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपका 7-7.5 हज़ार के आसपास जारी होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है। फिलहाल तैयारी करो, अभी पेट का क्लियर नहीं है। अगर अब चेयरमैन नए आते हैं, अगर उनको सही नहीं लगा तो हो सकता है पेट हटा भी दें, लेकिन अभी पूरी तरह से कहना गलत होगा। ये तो बाद में ही डिसाइड पता चलेगा। लेकिन लेखपाल भर्ती आएगी और बड़े पदों पर आएगी। आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है। और जैसे भी आगे अपडेट होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर।